हम आपको अभी तक लॉग का जो एक पांचवा फॉर्मूला था या छठा, कौन सा फॉर्मूला था? पांचवा फॉर्मूला था हमारा, है ना, कि भाई कभी भी आपको log m बेस a प्लस log n बेस a दिया हुआ रहे, है ना, ऐड में, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, है ना, log m मल्टीप्लाई n बेस a। इसका प्रूफ और अभी ITF का प्रूफ, दोनों प्रूफ वही बात, है ना। एक ये फॉर्मूला बताए थे, दूसरा बताए थे नंबरिंग में, नंबरिंग पे मत जाइएगा, है ना, अगर माइनस में रहे या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर डिवाइड में रहे तो माइनस में हम लोग ला देते हैं। ठीक, ये बता चुके हैं। आइए सवाल हम आपको इससे रिलेटेड, जैसा कि बोले थे कि सवाल और एक दो और फॉर्मूला अपना बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल चाहिए आपको ना, क्योंकि चिल्लर से तो आपका काम बनेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन है आपका, log 2 प्लस 16 log 16/15, है ना, प्लस 12 log 25 बाई नहीं है, बेस है ये, नहीं बाई है, तभी तो डिवाइड फॉर्मूला लगाएंगे। 25/24 प्लस 7 log 81/80। सिंप्लीफाई करके बताइए तो ये कितना के बराबर है? क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? लंबा चौड़ा। log 2 log 16, है ना, 16 log 16/15, 12 log 25/24, 7 log 81/80। ठीक है, सबसे पहले इसको एक एक करके तोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या ये बेस वाला फॉर्मूला बता दिए? अच्छा देखते हैं, लग जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 और इसको लिख सकते हैं 16, ये डिवाइड में है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, है ना। तो 16 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा हमारा log 16 माइनस log 15, है ना, प्लस का 12, बहुत बड़ा होगा टाइप से, है ना। हाँ कोई बात नहीं, बट करना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 log 25, है ना, log 25 माइनस log 24 प्लस 7 log 81 माइनस, है ना, यस 81 माइनस 80, ऐसा कुछ और कुछ, ओहो log 80, यस, ये हो गया हमारा log 80, है ना, ऐसा आ गया। अब इसमें हम लोगों को देखना है एक एक चीजों को, ठीक है, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एक और फॉर्मूला जो आपको हम नहीं बताएं, है ना, ये बता देते हैं यहाँ पे। अगर आपका कभी भी log a का पावर b हो, log a का पावर अगर कभी b हो तो ये पावर ना खुद के बाहर आ जाता है ना, ये पावर बाहर चला आता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा b log a। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इसमें ये भी चीज होगा, क्योंकि यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25, 24, 81 और 80, तो सबको हम लोग टुकड़े टुकड़ों में बांट देते हैं, राइट, टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं। तो ये हो गया हमारा log 2 और ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 का पावर 4, और 4 बाहर भागेगा, है ना, और फिर ये हो जाएगा हमारा log 5 माइनस log 3। सोचो क्यों, 5 इंटू 3, भाई log 5 प्लस था लेकिन बाहर माइनस था, प्लस था लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से फिर हम माइनस कर दिए। नहीं, ये log 15 माइनस log 15 बराबर होगा log 16/15 के, यही तो फॉर्मूला बताए थे।
इन दोनों का जोड़ नहीं संभव है ना, दो अलग अलग चीज है, ये इसके बराबर होता है ना। आइए आगे देखते हैं। अच्छा अब बताओ भाई, यहां पे इधर ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 12 log 5 का पावर 2। चलो लो ऐसे लिख देते हैं 2 log 5। ये बात समझे, इसको 25 को 5 का पावर 2 को बाहर टांग दिए log 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 4 जा, है ना, यानी कि log 6 माइनस log 4, राइट। ऐसे ही ना हर कोई कटेगा। देखो हमको log 5 दिख रहा है, log 5 कटेगा पक्का, है ना। देखो हमको log 3 दिख रहा है, log 3 कटेगा, हमको 2 दिख रहा है, सब कटेगा एक दूसरे से, है ना। एक बार और आपको पेन चलाते हैं तो आपको दिखाई देगा। ये जो 26 और 4 लिखते हैं, हाँ हाँ कुछ और भी नहीं हो सकता, 12 into 2 8। हाँ हाँ जरूर, है ना। अब इसको ना हम लोग 2 into 3 भी लिख देंगे, फिर अगला लाइन में बड़ा होगा, फिर इसको, लेकिन इसको 2 का पावर 2 लिख देते हैं, जिसको बाहर फेंक देंगे, है ना। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इसको सबसे अच्छा बात होगा 8 into 3 लिखने में फायदा, है ना, कि इसको हम 8 लिख दें और इसको 3 लिख दें। देखो सबसे अच्छा काम हो जाएगा हमारे पास log 8, है ना, माइनस log 3, ताकि ये 8 को भी अब 2 to the power 3 लिख देते हैं और इस 3 को भी यहां लगा दें। ये आप जब कॉपी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्किप कर दिए। समझ गया क्या किए, तो आप यहीं पे एकदम क्लियर करते चलना। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे भाई, 7 log 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, है ना, और इस पावर 4 को बाहर टांग देते हैं, है ना। और इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 log 80 को 8 into 10 से ज्यादा अच्छा होगा 16 into 5, है ना। तो 16 into 5 हम लोगों को लिखने में ज्यादा फायदा है। तो log 16, है ना, माइनस log 5, और इस 16 को हम लोग 2 का पावर 4 और 4 को बाहर, ठीक। अब हर एक log 2 वाला log 4 वाला देखिए कट रहा होगा, है ना। आइए एक बार और इसको सही कर दे, log 2 प्लस ये हो गया 2 का पावर 16, 64 log 2, 64 हो गया, 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 और 16 जा 64 नहीं यार, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चला जाएगा इधर। ओके यस, हम क्यों कर रहे हो, 4 log तो ये 4 इधर आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा 64 log 2 माइनस 16 log 5, देखते चलना, 16 log 3, 24 log 5, 36 log 2 माइनस 12 log 3, 28 log 3 log 2, कोई कटा, 2 पे भिड़ते हैं, 2 वाला ये है और ये है और ये है ना। 28 log 2 है ना ये, तो 28 log 2, तो बताइए जरा, ये 64 है ना, ठीक है, 65 हो गया इधर, और इधर देखिए 36 और ये कितना हो गया आपका 64, है ना, और ये 64 गॉन, ठीक है, हटा दिए, दोनों सेम चीज हो गया, साइन अपोजिट। कहोगे सर आप बोले थे घटाना नहीं है, जोड़ना नहीं, आप जोड़ घटा रहे हैं, ये बात समझ रहे क्या कर रहे हैं हम, कैसे घटा, दोनों सेम चीज हो गया था, है ना। हाँ अब 5 वाला देखते हैं, 5 वाला, 3 पे आते हैं, 16 माइनस 12 माइनस 18, है ना, और यहाँ पे 28 माइनस
28 प्लस 28 कट जाएगा। खत्म, है ना। 5 वाले में देख लीजिए 7 और ये 23, एक बच तो जाएगा। एक बचा। ओवरऑल log 2 प्लस log 5 log 5 को क्या लिख सकते हैं बाबू? log 2 इंटू 5 log 10। समझे? ये था प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला लगा लगा के नोट कर लो इसको। बेस चेंज फॉर्मूला, इसको हम लोग, है ना, बेस चेंज फॉर्मूला को कहते हैं, देख लीजिए क्या, लालची फॉर्मूला, है ना। बेस चेंज फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर आपका कभी log a बेस b हो, है ना, तो इसको कहते हैं कि भाई तुम नीचे आ जाओ, एक log देंगे, है ना। तो लालच में फंस करके नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका log a अपॉन log b। तो बेस क्या, देखिए बेस आज मेंटिसा बन गया, है ना। तो बेस क्या, तो बेस कुछ भी अपने मन से जो आपको पसंद है ना। इसको कहते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक। इसका बेस अगर ऐसा कुछ हो ना, log 5 बेस 10, तो आप इसको log 5 अपॉन log 10 लिख सकते हो, समझ रहे हो। इसको आप लिख सकते हो। तो हाँ सर इसका बेस क्या, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा फिर। कोई नंबर नहीं ले सकते सर बेस में? हाँ कोई नंबर भी, 1 छोड़ करके 0 से 12, 1 छोड़ करके और 0 से 12 ले सकते हैं। कोई नंबर भी, सेम नंबर। ए लिखने का मतलब कोई भी नंबर ले लो, सबके लिए सत्य है। और अगर हम केवल 5 लिखते हैं तो तुम्हारा दायरा सिमट जाता, केवल 5 ही लेना है, तुम ऐसा सोचते, है ना। यहां पे अगर हम कोई नंबर 2 लिख देते हैं तो तुम सोचे अच्छा केवल 2 ही लेना है, नहीं, वो असत्य बात है, केवल 2 नहीं लेना है। ए लिख दी, इसका मतलब कोई भी नंबर जो 1 नहीं हो और 0 से 12, दुनिया में अनेकों नंबर है ना। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब और ऐड कर लीजिए क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे है ना। अब अगर आपका कोई फॉर्मूला छूटा तो फिर दिक्कत है। अच्छा हाँ, अगर आपका अभी कभी ऐसा भी रहे कि log a बेस का पावर, बेस जो है वो b टू दी पावर c है ना, तो ये 1/c बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बेस b, ठीक। ये भी आपका एक फॉर्मूला था छोटा हुआ। a का पावर रहे अगर, है ना, a का पावर b बेस c रहे तो ये b बाहर चला आता है, सिर्फ b। और इसमें नीचे में है ना, इसीलिए नीचे में आ जाता है, ऐसा भी सोचना, है ना। अच्छा ये हो गया बेस चेंज फॉर्मूला, समझ गए, ठीक। और भी कुछ लगेगा काम का बात तो हम आपको बता देंगे। log 1 0 होता है, बता चुके हैं। log 1 0 होता है, बता चुके हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन आपके सामने फॉर्मूला है, कौन आप लगाओगे, कौन आप नहीं लगाओगे, ये आप विचार करो। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले बता दें, देखिए अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि आपको सबसे पहले लिखना चाहिए इसको log 3 बेस 2, बेस चेंज कर रहे हैं ना, है ना, और मल्टीप्लाई log 4 बेस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई log 5 बेस 4, log 5 अपॉन, सॉरी बोल गलत रहे हम, है ना, log 3 बेस 2 को log 3 अपॉन log 2 लिख दिए, है ना। और ऐसे ही होता चला जाएगा log n+1 बेस log n, और बेस कुछ भी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा log 3 से log 3 कट गया मेरे भाई, log 4 से log 4 कट गया, log 5 से log 5 कट जाएगा,
कोई भी कुछ भी ए होगा सब सेम होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। तो सर हर जगह तो ऐसा ही होगा, हाँ, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बट होता है, सो माइंड में रखना है। माइंड में रखना है, कहीं जरूरत पड़ जाए उसी का काम हो, है ना। दिखाते हैं ना एक क्वेश्चन में। तो हमारे पास सब कट गया है। अच्छा ये बताइए कि log n कटेगा कि n+1 कटेगा? n+1 सोच लो, सेवन कटेगा। n कटेगा या n+1 कटेगा? कटेगा। n कटेगा, n+1 बचेगा, Yes. है ना। देखो यहां से 3 से 3 कटा, ऐसे ऐसे बारिश हो रहा है, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5, तो log 5 से log n वाला इधर कट गया, ये बच जाएगा। Yes. तो ऊपर में अपने पास बच गया है log n+1 और नीचे में बच गया log 2 = 10। अब फिर से रिवर्स, Yes. है ना। फिर से रिवर्स कहने का मतलब फिर से हम लोग इसको बेस में ला देते हैं, इसका लोब खींच लिए, log खींच लिए, है ना। और उसके बाद फिर बूढ़ा आदमी का लाठी तो गिराना याद ही है। तो सर हाँ हाँ, इनटू में है सर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना? इसको हाँ सर, ये जो उससे पहले बाबू log का प्रॉपर्टीज लगा दिए हम। log, है ना, देखो ना फॉर्मूला, log a/log b को तो हम लोग log a बेस b भी तो लिख सकते हैं। उल्टा जैसा कि अभी अभी हम बताएं कि भाई लोभ फॉर्मूला, लालची नहीं बताए थे कि अगर कहेंगे भाई कि नीचे आ जाओ एक बेस देंगे तो ये नीचे आ रहा था, तो जब ऐसा होगा तो ऐसा भी तो लिख देंगे ना। तो सर हम इसका बात कर रहे हैं, log 2 और log n+1 का। हाँ हाँ, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इनटू में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाबू, तो फिर सॉल्व कैसे होगा? लो ये भी हम तुमको दिखाते हैं, कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। लो हो गया। अब कैसे निकलेगा n? तो इसको तो एक log में बना लेते हैं, एक log बना लिए, एक log बन गया, लाठी गिराएं, या किस चलना, लाठी गिराएं, बूढ़ा आदमी अकेले रहा, नौकर भागा दूसरे घर में, है ना। तो n = 2 × 10 - 1 आंसर आपका, समझ गए। और ये होता है 1024, Yes. 1024 ना। हाँ, -1 1027। नोट कर लो, अगला दिखाता हूं। सिंपल स्वीट। अब लॉग का खासियत केवल यही नहीं कि लॉग जहां पे लिखा हो उसी सवाल में आएगा। लॉग का खासियत ये हो जाता है कि जहां लॉग नहीं भी लिखा हुआ हो उस सवाल को भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा करके। Yes. कभी भी कोई इक्वेशन का पावर इक्वेशन हो बड़ा वाला जिसको देख के डर जाओ, है ना, कोई फंक्शन मतलब कोई चीज का पावर, कोई चीज, फंक्शन बोल फंक्शन ही होता है, चीज होता नहीं है। कोई फंक्शन का पावर, अगर कोई फंक्शन, तो समझना उसका इलाज लॉग लग के ही होगा। Yes, sir. साइन के पावर में 2 देखे होगे, कभी 3 देखे होगे क्लास 10th में। साइन के पावर में कॉस देखे हो, जब साइन का पावर कॉस देखोगे समझना लॉग लगेगा। एक फंक्शन का ही पावर एक फंक्शन हो गया, तो उसका इलाज लॉग लगा करके सवाल बनाना है, बन जाता है। एक क्वेश्चन लिखना, अब सॉल्व करना है। सीखना, यही सीखना है बाबू, यही एकदम बेस है, पॉइंट है, इसी चीजों को अब सीखना है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सॉल्व करना है। मॉड x - 3 का पावर दे रहे हैं 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 = 1। बताइए तो, टाइम दे, पहले टाइम दे कि हम बताना शुरू कर दें। सर एक मिनट से बना लेंगे। टाइम दे देते हैं, चलो थोड़ा सा।
तुमको मिला मौका, आइए समझिए। तो सबसे पहली बात ध्यान से, सबसे पहली बात आप ये देखो कि अगर आपका ये मॉड x माइनस 3 का पावर एक फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया है ना, तो फंक्शन का पावर जब भी फंक्शन हो जाए तो हम आपको बताएं ना, बोथ साइड टेक लॉग विथ बेस 10, बेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बोल दिए ऐसे ही। तो देखा जाए तो हम दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, बस पहले अभी हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, ये चीज आप लिख जरूर लेना है ना कि टेक बोथ साइड लॉग। अच्छा मॉड में था। तो ये हो गया आपका log 1, राइट, दोनों तरफ लॉग लग गया। अब देख रहे हैं कि आप log समथिंग का पावर समथिंग, तो ये वाला चीज उधुक के बाहर आ जाएगा, हाँ या ना, ये बात समझ रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका log मॉड x माइनस 3, और log 1 क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। सही विचार, सत्य विचार या नहीं, राइट है। अब इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आया है, ऐसा ही है ना कुछ सीन, तो दोनों को 0 के अलग अलग बराबर कर दें, क्योंकि अगर डिवाइड मारेंगे तो लॉस ऑफ रूट हो सकता है ना। तो 3x² माइनस का 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, और लॉग ऑफ, हाँ हाँ, उधर जाएगा तो वो और 0 हो जाएगा, वो भी तो कर सकते हैं। क्या चीज, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 उधर जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। तो लॉस ऑफ रूट होगा, हाँ, मतलब यहां से जो x निकलने वाला था वो आप खा गए, अब वहां से जो नहीं मिलेगा तो सब हम ऐसे करके सब निकाल रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा, जो निकलेगा वो सब निकलेगा, है ना, सब में बटेगा, लड्डू कटेगा तो, है ना, तो कद्दू कटेगा तो अब ऐसा हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, x minus 3 and 3x minus 1. x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले इसका इलाज, x बराबर 3, x बराबर 1/3, अगर आप डिवाइड मारते तो आपके पास ये दो चीज नहीं मिलता, और यही आंसर है इसका। क्यों, क्योंकि ये तो पहली बात देखा जाए तो इसके नीचे कुछ आज बेस की जरूरत पड़ी, देखो बाबू, बेस का जरूरत पड़ा, अपने मन से बेस 10 लगा दिए, जब जरूरत पड़े, जब लगे मैं लगा देना 10 A B C D, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब देखो बूढ़ा आदमी का लाठी गिरा, बचा क्या, मॉड x माइनस 3, और 10 तो नौकर है ना, वो तो चरणों में ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 1। अब मॉड दो चीज के साथ, एक बार प्लस के साथ, है ना, और एक बार माइनस के साथ, तो x इज इक्वल टू बताइए कितना, 4 और यहां से 2, तो 4 आंसर, समझे। सर बिना लॉग का भी तो बन जाएगा, बिना लॉग का कैसे बनाइएगा, सर ऊपर वाला एक बार निकाल लेंगे उसका, और x माइनस 3 का एक बार निकाल लेंगे। नहीं, ठीक है, वो उसको बोलने दो, जानेगा तो पूछेगा, है ना, और जब पूछेगा तो और जानेगा। बताओ सर जो ऊपर है 3x माइनस 10x प्लस 3, तो उसको भी तो आप 0 से इक्वेट किए, यस, और x माइनस 3 का जो मॉड में है उसको भी 0 से इक्वेट किए, बिल्कुल। तो सर डायरेक्ट भी तो हम लोग कर सकते हैं। क्यों, 0 से वहाँ 1 है ना, वहाँ तो 0 नहीं, ऊपर में लॉग दिए तब ना, यहां तो लॉजिक है ना, यहां पे क्योंकि ये पता चला, यस सर, दो चीजों को गुना करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों को करके देख लिए, फैक्टराइजेशन वाला तरीका। लेकिन यहां पे आप इसको 0 के बराबर किस आधार पे करोगे, तो पावर है, अगर आप 0 के बराबर भी करोगे ना तो फिर आप इसको 1 के बराबर करोगे, हाँ सर, जो कि कर दिए सर, है ना। बट अप्रोच ये है, वो ट्रिक हो जाएगा, आप कर लोगे धीरे धीरे, ये फुल अप्रोच है, यहां पे कोई मिस्टेक नहीं है, वहां पे मिस्टेक होगा, है ना। दिमाग ये जाएगा, हाँ, लेकिन पहले तरीका पे आ जाते हैं ना, फिर अपन उड़ाते चलेंगे शॉर्टकट भी। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल कंबाइन करके आप दे सकते हैं, मॉड को, लॉग को, इनइक्वालिटी को, किसी को भी, है ना। जी सर, हाँ, और जल्दी से आज दे करके बेसिक वाला आपका काम ही खत्म ही कर देते हैं अपन आज।
log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस बेस 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बेस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है कौन कौन क्या गलती करेगा। चलिए देखिए, तो इसको ना सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 4 ये डिवाइडेड बाई ये, सिंपल बात, जी सर, इज इक्वल टू लॉग 4 रूट अंडर रूट है बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था। पूरा कहानी गड़बड़ा गया होगा, और यही हम सोच के दिए थे कि बच्चा यही गलती करेगा। क्या चेंज करोगे कि हम ही चेंज रहने दें? नहीं, कर लो ना, यही तो खासियत था इस प्रश्न का। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो ना, यही तो जान था, जो कि हमको लगा लिख दिए बट नहीं लिखे। लिख लो इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, वही नहीं आएगा। अब जो है, हाँ, यहां पे बच्चा गलती क्या करता है सो बताते हैं। ये स्क्वायर से अंडर रूट काट देता है हर एक बच्चा। स्क्वायर से अंडर रूट कभी नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये कौन बात बोल दी है, कटेगा, काटिए बट उचित शर्त दीजिए, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट काटने के बाद वाला जो चीज है वो हमेशा मॉड के साथ ओपन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमेशा ऑलवेज, है ना। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स नॉट एक्स, राइट। बहुत बच्चे ऐसे कर देता है, खत्म। हाँ, 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, नो डाउट। लेकिन जब अज्ञात चीज हो, वेरिएबल चीज हो, तो मॉड के साथ खोलिएगा। समझ गए? ये समझे क्या किया हम, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मॉड के साथ खुला। अच्छा, अब ये इससे ये कटा नहीं, कंपेयर करने के बाद हटा देते हैं, काटते नहीं है। किसी चीजों को कब काटते हैं, जब डिवाइड करने का अधिकार होता है, तब तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का अधिकार होता है तब तो डिवाइड करते हैं। इसलिए अपन ये नहीं कर सकते सर। लाठी गिराने वाला नहीं सर, लॉग 4 ऊपर वाला इस लेफ्ट साइड में जो है, इसको इधर बुला करके हाँ कर सकते हैं, बट हमको ये आसान लग रहा है इक्वेशन सॉल्व करना यहां से, है ना। देखो, तो ये हमारे पास ऊपर में हो गया a प्लस बी, है ना, इंटू a माइनस बी, है ना। और ये नीचे है आगे अपना ये, तो ये हमारा एक खत्म कर देते हैं और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x प्लस अपॉन इतना, ठीक है। हमारे पास आ चुका है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको दो चीज, यही मॉड, ये माइनस वाला आप लैग कर जाते हैं, मिस हो जाता आपसे, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। बस ये चीज हमको बताना था, जो कि हम क्वेश्चन में ही गलती कर गए। यस, हम ऐसे किए, फिर इधर किए, इसको डिवाइड में लाए, ओके। तो फिर ये बेस चेंज तुम हाँ, तो फिर इस साइड जाएगा तो ये 1 हो जाएगा ना सर। कोई भी सर value 4 रखेंगे। माइनस एक्स का मोड देते ना, 1/2 कटा तो यस 4 माइनस एक्स ही है हर जगह। सर जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे हैं, हाँ, हम उसको ओपन नहीं करेंगे सर। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, लेकिन पुण्य का काम हो गया, x माइनस 1 पर है और कट गया। कट गया, तो काय का गंदा कैलकुलेशन में फंसे। अब इजी कैलकुलेशन है ना। देखो प्रतीक, उसमें जो तुम किए हो, तो सर 1 से कर देंगे, डायरेक्ट कंपेयर करके x इक्वल टू 1 आ रहा ये अपॉन अपॉन और फिर से ये डिवाइड में ही। है। हाँ सर।
इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड किए, इससे इसको हटा देते हैं। लॉग को भगाना चाहते हैं हम लोग, लॉग को ज़्यादा देर जीवन में नहीं रखना पसंद करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना। हाँ नहीं नहीं, लाठी से पहले लॉग से लॉग हटा दिए, तो जितना जल्दी आप सिंप्लीफाई वाले दर्जा पे पहुंच जाओ उतना बेहतर ना। आंसर चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन भी तो हम चेंज कर दिए, जरा ध्यान से देखो ना। सर लॉग में सिर्फ पॉजिटिव होता है मॉड का, ऑलवेज, ये हमेशा सब हमेशा, ये एकदम सत्य है। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स होता है ना, क्योंकि ये प्लस भी होगा माइनस भी। मतलब प्लस हमेशा रखते थे ना, तो ये हाँ मॉड रख देंगे, स्क्वायर है। चलिए आगे, और क्वेश्चन सब है अपने पास, और आपको देना है, दिखाना है, सिखाना है ना, फिर आगे बढ़ना है। लिखिएगा अगला, सॉल्व ये मार्कर छुपा के रख देना, बड़ा अच्छा है ना, ये वाला। सॉल्व मेरे लायक है, सॉल्व 2 log बेस 3x माइनस 2 है ना, प्लस log बेस 3x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। तो आप कैसे जानोगे कि ऑप्शन गलत है या सही है, उसके तरीका। पहली बात ध्यान से, है ना, हमें x निकालना है, ठीक। ये जो हमारे पास log के बगल में है, यह हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये सब अब बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, हर क्वेश्चन में सीख, इसमें इंपॉर्टेंट सीख कि कोई भी अगर आपका इक्वेशन आ जाए लॉग वॉग से रिलेटेड, है ना, तो आप ये जानो कि x माइनस 2 को पक्का सर 0 से बड़ा होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, शर्त है, कसम है। अगर 0 से छोटा हो गया तो नॉट डिफाइंड, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन सब में नहीं कर रहे थे, अब आप वापस से जाकर के करोगे तो पता चलेगा अच्छा ये तो आंसर नहीं था। अभी जो हमारे एक क्वेश्चन में 6 आंसर आया था, उसमें बहुत आंसर नहीं रहा होगा, है ना। तो x माइनस 2 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, कसम है। और ये कह रहा है x माइनस 4 के होल स्क्वायर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये तो ऑलवेज, इसको कोई आपत्ति नहीं, इसको मैंने कि भाई जो मैंने x की जगह पे डाल लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि x अगर 2 से कम आया तो हम ना लेंगे, आंसर में ही नहीं लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, समझ रहे हो। x हमेशा 2 से बड़ा ही आना चाहिए। और हालांकि अच्छा क्वेश्चन है तो देखिएगा, एक दो आंसर ऐसा भी आएगा जो 2 से छोटा होगा, तो उसको आप काटोगे कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर लॉग, है ना, इसको यहां नहीं रहना है। अच्छा, तो अब आइए और हमें जरा बताइए कि क्या हम इसमें करें। आपको बता दें कि सबसे पहले इस 2 को इधर टांग देते हैं, क्या विचार। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाले चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या उससे भी अच्छा है कि हम लोग 2 को हटा ही देते हैं कॉमन लेकर के, ये वाला टंग करके बाहर चला आएगा, फिर कॉमन ले लेंगे, गायब हो गया, तो क्यों फालतू का लफड़ा पाले, है ना। अब हमारे पास यहां से आ गया लॉग, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और मल्टीप्लिकेशन तो आप बचपन में इतने ज्यादा सीखे हो कि आज भी सपना में भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये वाला चीज हो, है ना। लॉग का लाठी गिराएं, उधर भागा तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लोगे, x माइनस 6 और x माइनस 1, राइट।
हाँ या ना? यस सर। अरे नहीं भाई, नाइन और था। रियली बताते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 28 है ना, ठीक है। 4ac 28 जी सर। डिवाइडेड बाई 2a, तो x इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट घट के कितना आ गया भाई? 6 आठ। कितना? 8 सर। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 यस सर। डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन, फोर। तो 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 एक आंसर और दूसरा आंसर इतना। क्या ये बताइए, क्या ये 2 से छोटा है? नो। 3 में से 1 पॉइंट समथिंग समथिंग घटाएंगे, कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 से बड़ा है, और ये तो 2 से बड़ा ही है। यस, दोनों आंसर।